जवाहर नगर सीनियर सिटीजन लगातार हो रहे हैं हैरान और परेशान। आवासन मंडल की 45 साल पुरानी स्कीम मचा रही बवाल, करवा रही झगड़े। नगर निगम ने कभी हाउसिंग बोर्ड की स्कीम को खत्म होने से क्यों नहीं बचाया? जवाहर नगर स्कीम में अवैध छतों को नहीं दिया निगम ने नोटिस, क्यों नहीं किया ध्वस्तीकरण? 4/355 के सीनियर सिटीजन गिदवानी दंपत्ति और 4/357 की रीटा वाधवानी निगम के भ्रष्टाचार का भुगत रहे खामियाजा। 4/354 में रहने वाली संध्या जैन छत पर कब्जा करने को आमादा और सहयोग कर रहे 4/351 के देवेंद्र मेहंदी रत्ता, पूनम मेहंदी रत्ता एवं 4/351 की वीना श्रीवास्तव। पीड़ित परिवारों ने बताया, लगातार मिल रही धमकियां और गालियां। सीनियर सिटीजन गिदवानी दंपत्ति को घर में घुसकर जान माल के नुकसान की दी जा रही धमकियां। स्थानीय विधायक रफीक खान का सहयोग मिल रहा अवैध निर्माणकर्ता को। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के राज में निगम और पुलिस पर कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे कांग्रेसी नेता रफीक खान। क्या बढ़ते विवाद या जान माल के खतरे के बाद जागेगा आदर्श नगर नगर निगम हेरिटेज और जवाहर नगर पुलिस थाना? क्या नाम है सर आपका? चंद्र प्रकाश गिदवानी। कितनी उम्र होगी सर आपकी? 67 साल उम्र है। मतलब एक तरीके से सीनियर सिटीजन है आप? जी। ओके, प्लॉट नंबर क्या है सर आपका? 4/355 जवाहर नगर। अच्छा सर, अभी जैसा कि आपने हमारे को एक लेटर दिया है कि आप अपने पड़ोसी से परेशान हैं और लगातार वो आपके ऊपर धमकियां और आपको परेशान कर रहे हैं, क्या मैटर है सर पूरा? अजी संध्या जैन जी है, उन्होंने ग्राउंड का फ्लैट लिया था, उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर। उनका फ्लोर का नंबर क्या है? 354। अच्छा, और आप 55 में रहते हैं? हम 55 में रहते हैं जी। तो बैक साइड है, उन्होंने नीचे ग्राउंड का लिया है और छत पे उनका कोई हक नहीं है जी। तो उन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। और मतलब वो क्या कहना चाहती हैं, क्या चाहती हैं? वो चाहते हैं बस हमें ऊपर छत दी जाए बस। अच्छा, तो छत का पोर्शन उनका कैसे हो सकता है, मतलब किस तरह से? उनका छत का अलाउ ही नहीं है ऊपर आना, हाउसिंग बोर्ड के नियम है। हाँ, रजिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि जो ग्राउंड में रहता है ग्राउंड में रहेगा, उसके ऊपर छत का कोई हक नहीं है। इन्होंने सीढ़ियाँ लगा रखी है, आए दिन परेशान कर रहे हैं, टंकियाँ लगा रखी है, सुनवाई होती नहीं है मेरी। तो आपके ऊपर प्रेशर किस तरह से बनाया हुआ, थोड़ा उस बारे में बताना चाहेंगे? प्रेशर तो यही है ना, जहाँ मैं जाता हूँ थाने में कोई सुनवाई नहीं होती, निगम वाले सुनवाई नहीं करते, फिर परेशान होके इधर के जो सिंधी समाज के हैं है उनको बोला, पार्षद को, उन्होंने कहा भाई स्टे ले लो, स्टे ले लिया। उसके बाद भी इन्होंने बहुत परेशान किया। कितना टाइम हो गया, कितना वक्त हो गया स्टे लिए हुए? 15 महीने हो गए। और स्टे किस चीज़ का लिया है आपने? स्टे भाई ऊपर नहीं आने का लिया, भाई ये जो है ऊपर नहीं आ सकते हैं। अच्छा, मतलब छत पे कब्जा ना करें इस ना चीज़ करें। पे। तो कब्जा किस तरह से कर रही है, कब्जा किस तरह से हो रहा है? कब्जा टंकियाँ रख रखी है, दरवाजे रख रखे हैं, बहुत बारदाना रख रखा है कि भाई ऊपर हमें तो रूम बनाना है। मतलब आपके पोर्शन में रूम बनाने को आमादा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो इनका पूरा परिवार इसमें शामिल है या केवल संध्या जैन जी से संध्या शिकायत जैन ही है? है और उनके हस्बैंड रहते हैं। क्या नाम है उनके हस्बैंड का? उनका कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा। संध्या जैन ही है, वो हैरान करती रहती है। तो वो अकेली आपको किस तरह से परेशान कर रही है, थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा। क्या उनको कहीं से कोई सपोर्ट है, किसी तरह का? सपोर्ट है ना, बताइए। मैं थाने में कॉल करता हूँ, गाड़ी आती है, मेरी सुनवाई हुई नहीं, और ये आते हैं और फोन करते हैं, वो चले जाते हैं। आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? उनकी भी 65 साल की एज है। अच्छा, जैसा एजेड है, वो काफ़ी परेशान है जी। तो सर, अभी जैसे जिस तरह से आपका हाउसिंग बोर्ड की इस पोर्शन में प्रॉब्लम चल रहा है, तो कभी हाउसिंग बोर्ड में इस स्कीम को लेकर आपने कोई ऑब्जेक्शंस उठाए या वहाँ पर कोई कंप्लेन दी क्या आपने? हाउसिंग बोर्ड में तो अभी तक नहीं दी। अच्छा, कंप्लेन नहीं दी है आपने। तो और नगर निगम क्या जवाब दे रहा है आपको? नगर निगम जोड़ी बाजार, हवा महल, ग्रेटर में भी गए, उधर से भी आ जाते हैं इधर, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है सर, ठीक। मेरे को एक बार तो थाने में भी ले गई है जी। मैंने टंकियाँ पटक दी थी, मैंने कहा क्यों लगा रहे हो मेरी गैराजरी में? अच्छा, रील बना मतलब दी। आपके घर में आपकी छत पर टंकियाँ लगाई जा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो उल्टा आपको उठा के ले गई पुलिस? बिल्कुल साहब, बिल्कुल आ गई, गाड़ी में ले गई। अच्छा। और मेरे ऊपर ये कह दिया भाई ये कैसे इतनी उम्र में इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? ओके। जबकि मैंने कहा मैं ऊपर रहता हूँ, ऊपर। मतलब थाने में ये जांच नहीं की गई कि भाई आपके पोर्शन में कोई व्यक्ति आपकी छत के ऊपर आके कोई टंकी रख रहा है या कब्जा कर रहा है, उसकी आपकी सुनवाई नहीं हुई? बिल्कुल नहीं साहब, बयान ले गए, बिल्कुल कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मेरी सुनवाई कभी नहीं हुई। ओके, ठीक है।
आपका नाम बताइए मैडम पहले। मैम मेरा नाम मिसेस रीटा वाधवानी है। रीटा जी, मुझे एक बात बताएं कि क्या आपका भी इस पोर्शन से जो कब्जा हो रहा है इससे आपका पोर्शन प्रभावित हो रहा है? यस मैम, मेरा पोर्शन भी प्रभावित हो रहा है। पहले मेरे पोर्शन पे भी छत डालने की पूरी कोशिश की गई थी। जब मैंने हंगामा करा और काफ़ी शोर मचाया, नगर निगम में कंप्लेन करी, तो संध्या जैन ने मेरे हिस्से को छोड़ के अंकल के हिस्से की तरफ काम शुरू करा। अंकल मतलब किसकी बात कर रहे हैं? चंद्र प्रकाश गिदवानी, जो मेरे चंद्र प्रकाश जी गिदवानी। साथ वाले फ्लैट में ही फर्स्ट फ्लोर पे 355 में रहते हैं मैम। मैं 357 में रहती हूँ। हमने ऑब्जेक्शन किया दोनों हस्बैंड वाइफ ने, बट उन्होंने कहा तुम्हारा मतलब नहीं, हम अंकल की छत पे देख रहे हैं, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। अंकल उस समय घर पे आंटी नहीं थे। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे काम कराना शुरू कर दिया, कमरे के लिए ईंटें वींटें सब लाना शुरू कर दिया, मजदूरों को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिए। जब हमने हंगामा किया तो हमें धमकियाँ दी गई, और आज की डेट में क्या दी गई उसको स्पष्ट करें आप। मैम ये धमकियाँ ये दी गई कि आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हम उनको झूठे केस में फंसा देंगे। और उन्होंने वो कोशिश भी करी। जवाहरनगर थाने में मेरे हस्बैंड की कंप्लेन भी की गई, बट वो कंप्लेन का कोई उसका बेसिक नहीं था, इसलिए वो कंप्लेन नहीं दी गई। बट उसके बाद मैम मेरे को 1.5 साल में जब मैं अंकल का साथ देने के लिए खड़ी हुई हूँ, अपने पोर्शन को बचाने के लिए और अंकल के पोर्शन को बचाने के लिए, आज नौबत ये है कि मेरे 18 साल के बेटे को सिर्फ एक बात कहने पर उसको झूठे केस में फंसा दिया गया है जवाहरनगर थाने में। और इनका सिर्फ एक ही मोटो है, अंकल की छत पे कब्जा करके उस पर कमरे डालना। और ये बात ही खुल्लम खुल्ला धमकियों के रूप में, जो ये मेहंदी रत्ता है, देवेंद्र मेहंदी रत्ता, जिसने ये मकान दिलवाया है, अंकल के घर में घुस के लिटरली धमकियाँ देके गया है कि काम तो करवा कर ही रहेंगे निशी, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेहंदी रत्ता जी का इसमें क्या रोल है? संध्या जी के मैटर में बोलने का उनका क्या मतलब रोल? मैम क्या उनका पोर्शन भी प्रभावित हो रहा है? मैम उनका रोल उस समय खत्म हो जाना चाहिए था, जब उन्होंने उस चीज़ को बेचकर प्रॉपर्टी, कोई दलाल थे वो, डीलर थे वो, उसका प्रॉपर्टी डीलर लेकर वो हट जाते। बट मैम उसके बाद उनकी कंटिन्यूसली पूरा इसमें उनका रोल रहा है। आके खड़े हो जाते हैं ऊपर, काम करवाते हैं, धमकाते हैं। तीनों लेडीज आते हैं। देवेंद्र मेहंदी रत्ता जी। देवेंद्र मेहंदी रत्ता। तीनों लेडीज किसकी बात कर रही मैम हैं? संध्या जैन, रीना श्रीवास्तव, जो उनके हमारे नीचे ही फ्लैट में रहती है, और उनकी संध्या जैन की फ्रेंड भी हैं, प्लस पूनम मेहंदी रत्ता, जो देवेंद्र मेहंदी रत्ता की वाइफ भी हैं। तीनों लेडीज प्लस संध्या जैन की बेटी चुलबुल जैन, उसने ही हमें धमकी दी थी, और अंकल को भी धमकी दी और मुझे भी धमकी दी कि मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, मैं उनको एडमिट करा के हॉस्पिटल में अंकल और आपको झूठे केस में फंसा दूँगी। तो झूठा केस कैसे बनेगा? जब वो अटैक आएगा तभी तो बनेगा ना। नहीं मैम, इनके हॉस्पिटल में एडमिट होकर मैं आपका नाम कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हो? मैम मेट्रो हॉस्पिटल का नाम दिया जाता है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल का नाम लेने का क्या मतलब है? थोड़ा सा स्पष्ट मैम करें। वो ज़्यादा लिंक मेरे को इनसे नहीं पता। पहले दिन से ही इन्होंने ये धमकी हमें देना शुरू कर दिया कि अगर आपने कुछ भी ऑब्जेक्शन किया या अंकल आपने रोकने की कोशिश की या कोई कार्रवाई करी तो हम आपको झूठे केस में फंसा देंगे। जब हमने इन सबका विरोध किया तो आज नौबत ये है कि 1.5 साल बाद धक्के खाने के बाद भी हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके जो पार्षद है यहाँ पर, जो आपके स्थानीय विधायक है यहाँ पर, उनसे कभी आपने अपनी समस्या उनके सामने रखी? मैम हम कहाँ नहीं गए, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हमने अपने चंद्र प्रकाश जी ने और मैंने दोनों धक्के खाए और हमारी अप्लीकेशन दी जाती कार्रवाई के लिए। कहना क्या है? पार्षद कौन है आपके यहाँ पर? पार्षद महेश कलवानी। तो महेश कलवानी जी ने कभी इस मामले में कोई प्रकाश डाला, कोई बीच में मध्यस्थता करते हुए सुलझाने की कोशिश की इसको? मैम महेश कलवानी जी ने हमें पूरा सपोर्ट किया, अंकल और मेरे को पूरा गाइड किया कि मैम आप इस तरह से करिए निशिता जी, क्योंकि हम सिंधी समाज के, वो भी सिंधी है, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। प्लस अगर वो सिंधी नहीं होते तो सपोर्ट नहीं करते, ऐसा मतलब है? ऐसा कहने की बात नहीं है, कहने की बात है मेरा ये पर्पस था कि एक सिंधी समाज के बुजुर्ग दंपति परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहले जो इंसान है वो अपने समाज के लोगों से ही उम्मीद करता है कि आप हमारे समाज के हैं, हमें आके सपोर्ट करें। सर आप कभी यहाँ के स्थानीय विधायक जो रफीक खान है उनसे मिले क्या? रफीक खान से तो हमारा कोई एक बार गए थे हम उनके ऑफिस में, एप्लीकेशन दी थी हमने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उस चीज़ का। मतलब आपकी एप्लीकेशन पर रफीक खान ने कोई सुनवाई नहीं बिल्कुल की? गए थे हम उनके। इसके बाद में हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर जो युगांतर शर्मा है आदर्श नगर जोन के, इसके बाद में अभिषेक सुराणा है जो कि आयुक्त है नगर निगम ग्रेटर के, इनसे कभी मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल नहीं हुई। आप गए थे इनके पास में कंप्लेन लेके? बैरानिया सर के पास गए इनके पास में कंप्लेन लेके गए थे क्या कमिश्नर के पास आप? कमिश्नर हेरिटेज, जो हेरिटेज के कमिश्नर गए थे ना जी, हवा महल में जो कमिश्नर बैठते हैं। 3-4 बार चक्कर लगा के रसीदें पड़ी हमारे। सुरेश मेहराना जी जो पूर्व यहाँ के सतर्कता आयुक्त थे, उनसे बात की आपने, उन्होंने आपको क्या क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपकी पूरी सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, बट मैम अंदर नहीं बता नहीं, जैसे हमेशा होता आया, तसल्ली दी जाती, उम्मीदें दिखाई जाती कि आप जाइए, बुजुर्ग इस तरह से परेशान हो रहे हैं, मैम आप जाइए। लेकिन वही डाक के टीम पास यहाँ आते तो पहले से ही कोई फ़ोन पहुँच जाता या जो भी हो जाता, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और काम आप देख ही सकती हैं कि नॉन स्टॉप उसके बाद भी हो रहा है। कोर्ट स्टे के बाद हमने थोड़ी राहत की सांस ली कि शायद अब थोड़ा सा हमें चैन की सांस लेने को मिलेगी, लेकिन मैम ये तीनों लेडीज़ और ये मेहंदी रत्ता मिल के
धमकियाँ लगातार देने लगे। और आज नो लेडीज का नाम बोला करें आप, क्योंकि हमारे लिए सब अनजान है। ये तीनों लेडीज़ हैं, एक तो संध्या जैन जो इस मकान की मालकिन है, प्लस रीना श्रीवास्तव जो उनकी खास सहेली हैं और पहले दिन से इस चीज़ में इन्वॉल्व रही हैं, प्लस देवेंद्र मेहंदी दत्ता जो सब यहीं निवास करते हैं, इसी बिल्डिंग में निवास करते हैं। और ये तमाशा 1.5 साल से चला आ रहा है। हम लोग चिल्लाते रह जाते हैं, थाने में चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। उस दिन मजदूर आया था 2 महीने पहले, उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि रात के 12 बजे तक आप काम कर लो। जब मैंने रोकने की उसको कोशिश की, मैंने सिर्फ मजदूर से इतना कहा कि भैया आप काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्टे लगा हुआ है। वो मजदूर तो चला गया, बट मैं उसके बाद जो रीना श्रीवास्तव और संध्या जैन ने जो गालियाँ गलोच, जो एक जेंट्स भी देने से पहले 4 बार बाकायदा गली में खड़े होकर, जहाँ आप और हम अभी इस समय खड़े हुए हैं, पूरी गली ने वो तमाशा देखा है। वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देके मुझे लिटरली धमकी दी गई, तेरे को जो करना है तो कर ले, काम तो होकर ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जवाहर नगर में जो कि हाउसिंग बोर्ड यानी आवासन मंडल की तरफ से जो स्कीमें काटी गई और जो प्लॉट्स बनाए गए वो कितने विवादित रहे हैं। ये लगभग हमारे सामने 15वां मामला है जिसके अंदर इस तरह के मामले लगातार वहाँ के रहवासियों के बीच में आ रहे हैं। जबकि आवासन मंडल के आवंटन पत्र में भी ये साफ दर्शाया गया है कि जो प्रथम तल पर है उसका अधिकार प्रथम तल पर है, जो द्वितीय तल पर है उसका अधिकार द्वितीय तल पर है। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि लगातार इस तरह के मामलों के अंदर बुजुर्ग दंपत्ति परेशान हो रहे हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं जिनके लिए लगातार जो गहलोत सरकार थी उसने भी काम किए हैं और अभी इस समय भजन सरकार है, वो भी सीनियर सिटीजन्स की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए, यहाँ तक कि उनकी संतानों के द्वारा सताए जाने पर भी अपना हस्तक्षेप दर्ज करती है। लेकिन इस वक्त भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो बड़ी ढीली ढाली नजर आती है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर उपायुक्त, यहाँ पर आयुक्त सब तरफ ये अपनी शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन आगे के प्रशासन से, आगे के शासन से हिंदू समाचार बात करेगा कि आखिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन, इस तरह की समस्याओं का क्या हल है। क्या किसी का आपस में झगड़ा हो जाएगा, जान माल को खतरा हो जाएगा, उसके बाद ही शासन प्रशासन जागेगा? इस तरह के प्रश्न उठाते हुए हिंदू समाचार से मैं शालिनी श्रीवास्तव।